सालों पहले भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक साथ बैठकर एक आइडिया पर बात की। विचार ये था कि क्यों न एक ऐसा सैटेलाइट बनाया जाए जो धरती पर हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव को बहुत साफ तरीके से देख सके। और फिर यहीं से जन्म हुआ निसार का। इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन काम इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और क्या है पूरा मिशन, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो धरती पर लगातार बदलाव हो रहे हैं। कभी भूकंप आता है तो कभी बाढ़, तो कहीं जंगल कट रहे हैं या मिट्टी खिसक रही है, जिससे खेती पर असर पड़ता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब इंसानों की जिंदगियों को अफेक्ट करते हैं। तो इन सब को समझने और समय रहते कार्रवाई करने के लिए हमें एक ऐसे सैटेलाइट चाहिए थी जो किसी भी मौसम, रात हो या दिन, बादलों के पार भी साफ साफ देख सके। और इसी ज़रूरत से निसार की प्लानिंग शुरू हुई, जिसके बाद नासा और इसरो ने हाथ मिलाया और साथ मिलकर ये सैटेलाइट बनाया। अब ये भी जान लेते हैं कि नासा का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो नासा ने बनाया है इसका एल बैंड रडार और बड़ा एंटीना जो जमीन के नीचे तक झांक सकता है। तो वहीं पर इसरो ने तैयार किया है इसका एस बैंड रडार। सैटेलाइट का ढांचा 13K बस और कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे डेटा भेजा और लिया जा सकेगा। इसके सभी हिस्से अमेरिका और भारत में ही बने हैं और अंत में इसे इसरो के सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में जोड़कर टेस्ट किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये काम कैसे करेगा। तो अब इसे 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से एक GSLV Mk2 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट 747 किलोमीटर ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हर दिन एक ही समय पर धरती के अलग अलग हिस्सों से गुजरेगा। अब सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करेगा। तो निसार जो है वो तस्वीरें नहीं खींचेगा, ये रडार वेव भेजेगा जो जमीन से टकराकर वापस आएंगी। इस प्रक्रिया से ये पता चल पाएगा कि कहीं जमीन धंसी हुई है या कोई फसल सूख रही है या फिर नदी अपना रास्ता बदल रही है या नहीं। इसमें जो एल बैंड है वो जमीन के नीचे की हलचल, जंगल के अंदर की नमी, बर्फ की मोटाई जैसी चीजों को ट्रैक करेगा। तो वहीं पर इसमें जो एस बैंड लगा हुआ है वो सतह पर दिखने वाले बदलाव जैसे कि फसलें, पानी की स्थिति और मिट्टी की नमी को मापेगा। ये ज़्यादा इस्तेमाल भारत के लिए होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि निसार जो है वो क्या क्या ऑब्जर्व कर पाएगा। तो ये भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं के बाद का जो बदलाव है वो सब देख पाएगा। उसके बाद कैसे हालात है वहाँ पर, उन सब की स्टडी करेगा, उन सब का डेटा इकट्ठा करेगा। खेतों में नमी की मात्रा, फसलों की स्थिति, जंगलों में पेड़ों की घनता और बायोमास, बर्फ की चादरों में बदलाव, शहरों में ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल, इन सबको ये ऑब्जर्व करेगा। ये सैटेलाइट हर 12 दिन में एक ही जगह से फिर गुजरेगा और तुलना करेगा कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं। अब यहाँ पर डेटा तो कलेक्ट हो गया, लेकिन उसका आगे क्या होगा। तो इस मिशन का एक खास पहलू ये है कि इसका डेटा सभी के लिए मुफ्त होगा। नासा और इसरो दोनों के डेटा सेंटर इस डेटा को प्रोसेस करेंगे। जैसे कि भारत में इसका जो डेटा है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर प्रोसेस करेगा और नासा के स्टेशन अमेरिका, नॉर्वे और चिली में ये डेटा जो है वो रिसीव किया जाएगा। इस मिशन को मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 3 साल के लिए प्लान किया गया था, लेकिन इसे कम से कम 5 सालों तक काम करने के हिसाब से बनाया गया है कि अगर टाइम एक्सटेंड होता है तो ये आगे भी टिक पाए। निसार कोई जादुई यंत्र नहीं है, लेकिन ये धरती को समझने का एक बेहतरीन और ज़रूरी सैटेलाइट जो है वो अब बताया जा रहा है। ये हमें समय रहते बताएगा कि ज़मीन खिसक रही है नहीं, फसलें सूख रही है नहीं, और जो पृथ्वी पे जो भी बदलाव हो रहे हैं उनकी स्टडी करने में ये मदद कर पाएगा। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी लॉन्चिंग किस तरह से हो पाती है और उसके बाद ये डेटा किस तरह से जो है वो वापस भेज पाता है। तो फिलहाल इसकी जो लॉन्चिंग है वो 30 जुलाई को होने वाली है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।